तो दक्षिणी इजराइल में सायरन्स बज रहे हैं। दक्षिणी इजराइल के बेशेरबा में सायरन्स बज रहे हैं। सुबह 6 बजे से रुक रुक कर सायरन्स की आवाज सुनाई दे रही है। होटल के बम शेल्टर में छिपे हुए हैं लोग और ईरानी हमले का डर सता रहा है। मजबूत कंक्रीट और लोहे के दरवाजों से ये बंकर्स सुरक्षित बताए जा रहे हैं और यहीं पर लोग छिपे हुए हैं। दक्षिण इजराइल में सायरन्स की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। सुबह से ही रुक रुक कर सायरन्स गूंज रहे हैं और होटल के बम शेल्टर में वहां लोग छिपे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार सायरन की आवाज़ आ रही है। सायरन की शुरुआत हो चुकी है और जिस होटल में मौजूद हूँ इसके बॉम्ब शेल्टर की तरफ हम आपको जा रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ पे सेफ्टी रूम लिखा हुआ है और सेफ्टी रूम के अंदर इस वक्त हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो तमाम लोग हैं उन्हें कह दिया गया है कि आप नीचे ही रहें। तो यहाँ पे देखिए कि ये सेफ्टी रूम है और जितने होटल के लोग हैं वो यहाँ पे आप देखिए कि कंक्रीट की जो दीवार है यहाँ पे मोटाई, और अभी हम ज़मीन के नीचे से आए हैं यहाँ पर। और जब तक सेफ्टी का अलर्ट ऑन है तब तक सबको इसी तरीके से ही अंदर, और इसके लिए अलग से जो आग बुझाने का संयंत्र है वो भी सब कुछ लगाया गया है। और ऐसे हालात बन जाते हैं जब भी आती है सायरन की आवाज़। कैन यू स्पीक इंग्लिश? Is it possible? Yes. Great. So how's the situation here right now? Because every few minutes sirens sound is there. Are you feeling safe? Yeah, of course. When it's raining, we go here. That's it. No, nothing wrong. It's difficult to be in. Okay. It's difficult to be in South Israel nowadays after the war occurs. No, we were here for the war. We respect the rules. This place is safe. You mean to say? Yes. Yeah. तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो अलग से पूरे के पूरी जो सिस्टम है वो बनाया गया है। और तब तक हम जब तक ये सायरन की आवाज़ बंद नहीं हो जाती, ऊपर लगातार सायरन की आवाज़ आ रही है और नीचे जो होटल का बंकर है उसके अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। तो इजराइल का वो दक्षिणी इलाका जिसके चारों ओर रेगिस्तान है और इसी मरुथल के बीच इजराइल का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। डिमोना में मौजूद ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इजराइल के लिए कितना अहम है, ये बता रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता राहुल दबास। इस वक्त हम यहाँ पहुंचे हैं डिमोना। दरअसल ये वो जगह है जहां पर इजराइल के निगेव रेगिस्तान में यानी दक्षिणी छोर में मौजूद है न्यूक्लियर पावर प्लांट। यानी यहाँ पर बड़ा धमाका हुआ क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन के जरिए तो न्यूक्लियर वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर की, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। देखिए मेरे पीछे आपको डिमोना लिखा नजर आएगा इंग्लिश में भी और हिब्रू में भी। इसी तरीके से जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर मेरे पीछे भी आपको डिमोना ही नजर आएगा। यहाँ पर बहुत से भारतीय यहूदी मूल के परिवार के लोग भी रहते हैं। यहाँ से केवल 10 किलोमीटर की दूरी है उस पावर प्लांट की जिस पावर प्लांट में न्यूक्लियर रेडिएशन अगर हुआ तो यकीन मानिए यहीं से ही विश्व युद्ध या फिर न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो सकती है। तो न्यूज नेशन भारत का एकमात्र चैनल है जो आपको डिमोना से ग्राउंड रिपोर्ट वॉर जोन के एपिसेंटर में खड़े होकर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईरान की मिसाइल का बड़ा हमला, परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद चेरनोबिल सा हादसा भी हो सकता है और तीसरे विश्व युद्ध का आगाज भी। डिमोना, निगेव रेगिस्तान, दक्षिणी इजराइल से राहुल दबास की रिपोर्ट न्यूज नेशन के लिए। सर इसमें क्या लिखा हुआ है पीछे जो हिब्रू में लिखा हुआ है? ये जो लिखा है हिब्रू में लिखा है वेलकम टू डिमोना। तो डिमोना लिखा हुआ है हिब्रू में लिखा है ये, क्योंकि हम लोग उल्टे बाजू से लिखते हैं तो वेलकम टू डिमोना। डिमोना लास्ट में लिखा है हिब्रू में। ओके, और ये पावर प्लांट के पास है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पास में से। तो ये देखिए कि ये वेलकम टू डिमोना हिब्रू में लिखा हुआ है और ये छोटा सा नगलिस्तान है
निगेव के बड़े रेगिस्तान के बीच में। दूसरी जगह भी आपको वेलकम टू डिमोना ही लिखा आएगा, ये इंडियन है, और जहां आपको चारों तरफ नजर आएगा ये रेगिस्तान का इलाका है, और ठीक सामने रेगिस्तान के बीचों बीच न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नज़र आ जाएगा। हालांकि वहां तक जाना मुमकिन नहीं है सुरक्षा को देखते हुए। उसी रेगिस्तान में है इजराइल का न्यूक्लियर पावर प्लांट। सायरन्स की आवाज जैसे ही सुनाई देती है लोग शेल्टर्स में छिप जाते हैं। डिमोना के शेल्टर कितने मजबूत हैं, कैसे लोग इसमें सुरक्षित शरण लेते हैं, ये भी देखिए न्यूज नेशन की इस खास रिपोर्ट में। लगातार सायरन बज रहे हैं और इस वक्त में उस जगह पे मौजूद हूँ जहां से थर्ड वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि अगर एशकलॉन एसडॉट पे अटैक होता है, अगर तेल अवीव या हाइफा पे अटैक होता है तो इतनी समस्या नहीं है, लेकिन मैं डिमोना में हूँ। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है इजराइल का, और जैसे सायरन की आवाज आ रही है हम लोग नीचे आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो बॉम्ब शेल्टर हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ इंडियंस भी है, सर आप भी साथ में आ जाइए। और लगभग 8 से 10 मिनट का समय होता है, लिहाजा हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो बॉम्ब शेल्टर है वो तो महत्वपूर्ण है ही। सर एक बार जिसे आप अंदर आ जाइए। यहाँ पे जो लगातार सायरन है उसकी आवाज़ आ रही है, हालांकि अब नहीं आएगी। तो ये कि बहुत भारी गेट है, इसे बंद किया जाता है। ये पहला सेफ्टी मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है। और उसके बाद हम अभी बंकर के अंदर आ गए हैं, जहां कुछ हिंदुस्तानी भी हैं हमारे साथ जो भारतीय मूल के यहूदी हैं और यहाँ पर सेटल हैं। तो ये पहला गेट था, और इस तरीके से हमने दूसरे गेट को भी बंद कर दिया है। अब सायरन की आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई है। तो इस वक्त हम बंकर के अंदर मौजूद हैं, और खास बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम डिमोना के अंदर मौजूद हैं। यहाँ से केवल 8 किलोमीटर की दूरी है जहां पर इजराइल का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इजराइल के कहीं पे न्यूक्स हो सकते हैं, परमाणु बम हो सकते हैं, तो उसी इलाके में हो सकते हैं। चेरनोबिल का हादसा याद कर कीजिए 1986, जब पूरी तरह से रेडिएशन फैल गया था। तो वैसा अगर यहां हुआ तो यकीन मानिए न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो जाएगी। तो डिमोना में सायरन बजना बेहद खतरनाक स्थिति है। कुछ हिंदुस्तानी भी है। सर यहां से आप बात करें, सर यहाँ पे क्या क्या है? पानी हम देख पा रहे हैं, वॉशरूम है, कितना सेफ है यहाँ पर? अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम नाथन हूँ, नाथन किमकर, और हम लोग रहते दिमोना में 40 साल से इधर। और हम लोग के पास सायरन बचा, ऐसा कुछ हुआ हम लोग सब उतरते नीचे में। पानी का बंदोबस्त है, लेट्रिन का बंदोबस्त है, सब कुछ है, और सायरन बजता हम लोग सब उतर जाते नीचे में। अच्छा सर, डिमोना में रहना कितना खतरनाक लगता है? क्योंकि बाकी कहीं हुआ तो सिर्फ आपको मिसाइल से ही खतरा है, यहाँ तो अगर न्यूक्लियर लीक हो गया तो बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। अभी तक तो हम लोग इतने सायरन बजे, इतने सब कुछ उतना हम लोग को बहुत सेफ्टी है। और अभी आगे का हम लोग नहीं बोल सकते क्या क्या होगा इधर का, कैसा रहेगा था। सर आपका नाम क्या है? आप भारत में कहाँ से वास्ता रखते थे यहाँ आने से? भारत में मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई में ठाना करके ये है। तो आप फर्स्ट जनरेशन है, जो जनरेशन जो इस जनरेशन जो सेटल हुआ? पहले अंकल आंटी वगैरह सब आपके थे इधर। अच्छा सर, डिमोना में कितना डर लगता है? क्योंकि बाकी तेल अवीव, हाइफा लगातार अटैक हो रहे, जेरूशलम में, एशकलॉन एसडॉट में हो रहे, बेरशेबा में हो रहे, एलात में हो रहे, लेकिन वहां सिर्फ मिसाइल से खतरा है। यहाँ तो 8 किलोमीटर दूर तो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हाँ, तो क्या है, डिमोना ज्यादा करके हम लोग को सेफ्टी क्यों है, ज्यादा इधर ये नहीं होता है। होते जब रात को 4 बजे सुबह में, या तो रात को 1 बजे कभी भी सायरन होता है तो हमको भागना पड़ता है। लेकिन फिर भी डिमोना थोड़ा हमको सेफ्टी लगता है, क्योंकि इतना कुछ हमको डर नहीं लगता है। होता है वैसे भी आप दूर हैं, क्योंकि अगर बात की जाए हिजबुल्ला तो हाइफा यहाँ से 500-600 किलोमीटर है, और ईरान लगभग 1700 किलोमीटर के आसपास है। तो जो लेबानन है हिजबुल्ला, वो नजदीक है हाइफा, और उधर के एरिया में नजदीक है, तो वहाँ पे जल्दी आ सकते हैं जो हम लोग। यहाँ आपको 10-12 मिनट का समय मिल जाता है। तो यहाँ हमको टाइम मिलता है कि हम लोग झट से नीचे आ सकते हैं, सेफ्टी यहाँ पे बैठ सकते हैं।
लेकिन वहां पे नहीं, वहां पे 2 सेकंड 3 सेकंड में उनको भागना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ खतरा अलग लिहाज से है। डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट केवल 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप देखिए कि पानी आपको मिल जाएगा, कि यहाँ पे आपको पानी रखा हुआ है, खाने का सामान रखा हुआ है, वॉशरूम है, अलग से जो वेंटिलेशन है उसका पॉइंट दिया गया है, और जो छोटे बच्चे यहाँ पर हो तो उनके लिए अलग से पालना की तरह से रखा गया है। और कुर्सियां इस लिहाज से है कि बिल्डिंग में रहने वाले जो तमाम लोग हैं वो आ सके। और दीवार की थिकनेस देखिए कि कई फुट की दीवार की थिकनेस यहाँ नजर आती है। 2 आयरन के मेटल के बड़े बड़े गेट्स नजर आते हैं, उधर वॉशरूम भी मौजूद है। तो यहाँ पर कई घंटे तक रुका जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, जहां न्यूज नेशन इस वक्त आपको दिखा रहा है ग्राउंड रिपोर्ट, ये बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि चेर्नोबिल में इसी तरीके से रेडिएशन फैला था, जिसकी वजह से आज भी, मैं खुद वहां गया था, यूक्रेन में है वो, अगर बेलारूस बॉर्डर की बात करें, आज भी बिना पीपीई किट के वहां निकलना बेहद मुश्किल होता है। अगर डिमोना में ऐसा कुछ हुआ तो यकीन मानिए कि दोबारा से न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो जाएगी। 6 अगस्त और 8 अगस्त और 9 अगस्त की बात करें, यानी हिरोशिमा नागासाकी के बाद न्यूक्लियर वॉर अगर कहीं शुरू हो सकती है तो यहीं से हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से, मैं चाहूंगा कि आप भी बात कर लीजिए और सर के पास अगर थोड़ा सा रहे। और आपसे सर जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या हुआ, आप कहाँ के रहने वाले? मैं दिमोना से हूँ। इंडिया से मैं पनवेल, बॉम्बे के पास एक गांव है पनवेल, वहां से। तो कब शिफ्ट हुए थे, कितना, मतलब छोटे बच्चे थे या क्या? नहीं, मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं 18 साल का था। 94 में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो डिमोना में रहना थोड़ा सा ज्यादा डर लगता है क्या? न्यूक्लियर रेडिएशन के जो हम पुरानी हिरोशिमा नागासाकी चेर्नोबिल की तस्वीरें देखते हो तो बहुत खतरनाक है। नहीं, डिमोना में देखिए जो न्यूक्लियर सेंटर है बहुत सेफ है, पूरा अंडरग्राउंड है वो बहुत साल से यहाँ पे, मेरे ख्याल से उसको भी मेरे ख्याल से 50 साल हो गए हैं। हम लोग डिमोना में, मैं यहाँ पे जब आया था तो मैं 94 में, मुझे आज 32 साल हो गए। बहुत से वॉर हुए यहाँ पे। जब इराक का बहुत जो वॉर हुआ था तभी बहुत यहाँ पे मिसाइल गिरे थे, लेकिन कुछ इतना डरने की कुछ बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे 30 साल, जैसे हम इंडिया में देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट वो ऊपर है, यहाँ पर सब कुछ जमीन के नीचे है। अंडरग्राउंड ऐसा है कि अगर मिसाइल्स गिर भी गई तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे बहुत से मिसाइल गिरे हैं, लेकिन हम लोग के इजराइल के सिस्टम ये है कि वो ऊपर ही हम लोग फोड़ देते हैं। हाँ, आयरन डोम है, डेविड स्ट्रिंग है, की बात होती नहीं है। जब मिसाइल का अटैक होता है तो ऊपर ही फोड़ देते हैं। अगर एक गिर जाता है तो भी वो कुछ इतना डेंजर नहीं है। मुझे तो ये कहना है कि हम लोग यहाँ पे सेफ है। हमको इसराइल पे पूरा भरोसा है कि इसराइल हमको कुछ होने नहीं देगा, और जो कुछ होगा वो सबके साथ होगा, उसमें तो कोई ये नहीं। लेकिन हमको इसराइल पे भरोसा है, इसराइल हमको कुछ होने नहीं देगा। इसराइल पे पूरा भरोसा है। ये वो भारतीय यहूदी परिवार के लोग हैं जो डिमोना में आके बस गए हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छी खासी कुर्सियां हैं, यहाँ पर हम पानी देख पा रहे हैं, वॉशरूम देख पा रहे हैं, 2 मेटल गेट्स की बात करें, जितने लोग हैं वो यहाँ आके रुक सकते हैं। और खाने का सामान थैली में खाने वाने का सामान भी रखा हुआ है। तो ये वो स्थिति है जो आप देख पा रहे हैं। न्यूज नेशन, भारत का एकमात्र चैनल जो आपको डिमोना से, इंडियन ज्यूज फैमिली से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। वो जगह जहां पर इजराइल का निगेव के रेगिस्तान के बीचों बीच न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये अगर IRGC की बात करें, ईरान की बात करें, शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा, सबसे अंतिम टारगेट हो सकता है, जिसमें बिना एटम बम के भी न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा नजर आएगा, ना सिर्फ इजराइल में बल्कि आसपास के देशों में भी, क्योंकि इजराइल का भूगोल काफी छोटा है। डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास से राहुल डबास की ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज नेशन के लिए।